आइए बच्चों अगले पार्ट पे चलते हैं और ये ट्रिगो का पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 में एक्सरसाइज 8.1 का पहला दूसरा तीसरा कर दिया था, चौथे क्वेश्चन का पहला दूसरा और तीसरा पार्ट कर दिया था। तो एक्सरसाइज 8.4 के चौथे क्वेश्चन के चौथे पार्ट से शुरू करेंगे। आइए देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला जो है ये राइट हैंड साइड है। बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनना, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम LHS को दें, हम RHS को दें और उसको LHS के बराबर कर दें। जैसे अगर मैं यहाँ पे RHS को देता हूँ तो यहाँ लिखूंगा टेकिंग RHS। क्या है RHS? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों एक बात बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो एक बात बताओ, यहाँ से बताओ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और ये है 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों एक बात बताओ, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। जरा ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो मैं क्या लिखूंगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये है 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा और नीचे भी क्या है? 1 माइनस कॉस ए। यही है क्या? इससे ये कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। यही बचा क्या? अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो कॉस ए है इसको मैं 1 अपॉन सेक ए भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ लिख दो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। जब आप एलसीएम लोगे ना, तो क्या आएगा? सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए। और बच्चों ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था। तो इस बार हमने RHS दिया और उससे LHS प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसे नोट करो। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ठीक है, इसकी कम से कम एग्जाम से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाना। देखो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो LHS को लो। क्या लिखा है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर 6 में कराया था एग्जाम्पल में, 8.3 के एग्जाम्पल में। मैंने कहा था एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है। देखो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको कॉस और साइन के टर्म्स में लिखते तो हैं, लेकिन ये तो पहले से ही कॉस और साइन के टर्म्स में, तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम एक ही चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कॉमन। इसके अलावा आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं। अब बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, आपको लाना क्या है? आपको लाना है कॉसेक लाना है और कॉट लाना है। क्या लाना है? कॉसेक और कॉट। मैंने कहा कॉसेक होता है साइन का उल्टा। किसका उल्टा? साइन। और कॉट किसका होता है? कॉट होता है कॉस बाय साइन। कॉट होता है कॉस बाय साइन। तो बच्चों अगर मैं इस पूरे में से मैं साइन थीटा कॉमन दे देता हूँ। क्या कॉमन दे देता हूँ? साइन। तो देखना यहां से मैंने साइन ए कॉमन दे दिया। अब बच्चों देखो क्या करते हैं कि जहां जहां साइन ए है वहां 1 और जहां जहां साइन ए नहीं है उसके नीचे साइन ए। तो यहाँ पे कॉस ए है, इसके नीचे साइन आ गया। दोबारा बताऊं क्या किया? दोबारा सुनो, मैं कहता हूं अगर पूरे से साइन ए कॉमन लेना है तो सब में साइन ए होना भी चाहिए, लेकिन साइन ए यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ तो है ही नहीं। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, जब आप साइन ए बाहर दोगे ना तो जहां पे नहीं है उस टर्म को दिखो और उसके नीचे साइन लगा दो। माइनस है तो माइनस, और जहां पे साइन ए है वहां 1 प्लस 1। अब क्या इस 1 के पास साइन था? नहीं, तो इसके भी नीचे लगा दो या साइन है। ठीक है, अच्छा यहां से भी साइन ए कॉमन दे दो। अब यहां देखो cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस cos ए के पास कोई साइन ए नहीं है अपना, तो इसके नीचे साइन ए आ गया। अच्छा, और जहां साइन ए है वहां 1। इस 1 के पास भी तो साइन ए नहीं है, तो इसके भी नीचे क्या आ गया? साइन ए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे दिखेंगे। अब हम कहते हैं इस साइन ए से ये साइन ए कट गया। कॉस बाय साइन क्या होता है? तो ये हो गया कॉट ए माइनस 1 और 1 बाय साइन होता है कॉस ए के। ठीक है, यहां पे बात करो कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन कॉस ए के। यहां तक नोट करो। ठीक है, हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखना क्या दिखा है, तो इसको ना ठीक से लिख देता हूं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए और क्या दिखा है? -1।
और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ठीक है, ये लिखा है। अब मिटाओ। अब बच्चों देखो, अब ना ये क्वेश्चन एकदम सेम उस क्वेश्चन की तरह है जो मैंने आपको पार्ट 6 एग्जाम्पल में कराया था, उसे भी जरूर देखना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो लॉजिक से इतना तो आ गया, लेकिन इसके बाद दिमाग नहीं लग रहा, तो एक फिक्स स्टेप करना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, क्या दिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो ये जो कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस है ना, तो यहाँ दे आओ प्लस, तो मैं कहता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऊपर और कॉट ए प्लस कॉसेक ए नीचे। हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म को कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसे नोट करो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस वाले टर्म को देखूं तो ये वाला टर्म एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा और एक बार ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ऐसे लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस, अब एक बार 1 भी तो इससे हुआ होगा, तो 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन बनाओ और यहाँ क्या दिखा है, देखो ये वाला टर्म भी इस पूरे से हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सही है। अब ये 1 भी तो हुआ होगा पूरे से, तो प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब बच्चों देखना, इसके आगे यहाँ बता रहा हूँ क्या हुआ। एक बात बताओ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कितनी बार है, 2 बार, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का हो गया स्क्वायर माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ऐसी है, ऐसी छोड़ दो। अब इसके नीचे आओ, इसके नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, हो गया क्या। अच्छा, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब इसे मिटा रहा हूँ। अब देखना ध्यान से बच्चों, अब क्या हुआ, एक बात बताओ बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, तो अगर मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस ए है, तो अगर मैं ए के बाहर निकालता हूं तो यहाँ बचता है ए प्लस 1, ऐसे करते हैं क्या, ठीक है। तो एक बात बताओ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैंने कहा जहां पे ये स्क्वायर था वहां पे एक बार तो अब भी बचेगा, एक बार तो अब भी बचेगा, बच गया। लेकिन जहां एक ही बार था वहां तो अब 1 ही लिखोगे। अच्छा, यहाँ आओ, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है क्या, यही होता है क्या। अब हमें लाना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस कॉसेक स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाओ। देखो इसको अच्छे से बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना यार, अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, क्या दिखा है, ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यही लाना है ना। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे ना कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लाना है, यानी कॉसेक की वैल्यू किस में चाहिए, माइनस, तो इसको इधर भेजो। अब यहाँ के दिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और इधर क्या आ गया, 0। अब इस 1 को इधर भेजो, तो मैं कहता हूँ -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह में कितना रखूंगा, -1, तो इसे नोट करो, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इस पूरे की जगह मैंने लिखा -1 और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ऐसे लिख दिया क्या, ऐसे लिख दिया क्या। अब बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं और अच्छे से यहीं लिख दूं क्या, इसको और अच्छे से यहीं लिख दूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। तो बच्चों ये इससे कट गया, क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस
प्रूफ। देखो बच्चों क्या किया इसमें, लॉजिक वाला पार्ट ये था, पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने एक फिक्स स्टेप किया, हमने क्या किया कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने कॉमन ऑन दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पार्ट नंबर 6 में जो एग्जाम्पल 8.3 के पहले जो एग्जाम्पल है उसमें एक क्वेश्चन कराया था। ये दो क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर से करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ वाला पार्ट देखना। इसमें ना इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, यानी हम करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने के लिए पता है एक रूल होता है, जो नीचे वाला होता है ना उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन बदल के। जैसे अगर ऐसा दिखा है ना, जैसे रूट में ऐसे दिखा है a प्लस बी और ऐसे दिखा है a माइनस बी। अब अगर इसको रेशनलाइज करना है ना तो इसको कैसे करो, a प्लस बी और a प्लस बी। हमने क्या किया, नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन साइन बदल के, ऐसे होता है रेशनलाइज। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो ये कैसे होगा, ये रेशनलाइज होगा। तो सबसे पहले इसको लिखा जाए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करोगे, नीचे वाले से ही करोगे। तो 1 साइन ए तो यहाँ भी आना चाहिए, 1 साइन ए यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी। अब देखना क्या हुआ, ऊपर वाले की ऊपर वाले से करो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू रूट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे वाले की नीचे से करो, तो 1 माइनस साइन ए इंटू रूट में 1 प्लस साइन है। हो गया क्या? अब जरा ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये सेम ही तो है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है कितनी बार है? 2 बार। तो 1 प्लस साइन है जो है वो है 2 बार स्क्वायर। और ये देखो ना, ये रूट में a माइनस बी और a प्लस बी, तो रूट में क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक। इसके आगे देखना क्या किया, अब हमने कहा इस वाले रूट इस स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ के बचा 1 प्लस साइन है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या बचा, रूट तो है और 1। अब देखो बच्चों a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ना a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 प्लस साइन है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बच्चों एक बात बताओ, ये पढ़ा है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? स्क्वायर से कट गया, क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब बच्चों ये जो कॉस है ना ये दोनों को मिलेगा, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ऐसे लिख दिया गया हमने, ऐसे लिख दिया गया। अब 1 बाय कॉस होता है सेक और साइन बाय कॉस होता है टेन। तो देखो जरा ध्यान से, यही प्रूफ करना था क्या? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और फोर्थ का ये 7th वाला क्वेश्चन है। फोर्थ में 10 क्वेश्चन है ना, 6 कर दिए हमने, ये 7वां है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको देखो LHS को, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैंने कहा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हम क्या करते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, बट यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है। तो बच्चों जब पहले से लिखा होता है तो कॉमन ही तो लेंगे, कॉमन दे दो। यहाँ से ज्यादा मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से कॉस थीटा, तो ऊपर से दे दिया मैंने साइन थीटा कॉमन। अब बच्चों एक बात बताओ, साइन थीटा तो एक ही बार है तो वो भी बाहर निकाल दिया, तो 1 बचा माइनस यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ पे साइन क्यूब यानी साइन 3 बार है, 3 साइन में से 1 बार, तो 2 तो बचे ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, अब यहां से देखो एक कॉस बाहर निकालो, कॉस थीटा। अब मैंने कहा 2 तो एज इट इज, कॉस 3 बार है, 3 बार 1 बाहर निकाला, 2 तो बचे ना, यानी कॉस पे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे कॉस 1 बार है, उसी को बाहर निकाल दिया तो कुछ नहीं बचा, ये बचा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों एक बात बताओ, अब क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया क्या? अच्छा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, और ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों जब 11th क्लास में जाओगे ना, जब 11th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, ये 2 फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के, यानी ये ना 2 सेम वैल्यूज है और ये कट जाएगी।
लेकिन ये तो हमें 11th में पता चलेगा। अभी कैसे पता चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा, पहले इतना नोट करो एक बार। हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, दिखता हूँ यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही है क्या? चलो इसे मिटा दिया जाए। अब बच्चों एक बात बताओ, tan थीटा को तो एज इट इज लिखना है, हमें आंसर tan थीटा ही लाना है, यानी इसे हटाना है। तो मैं कहता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा 2 बार है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया क्या? अच्छा, अब मैं कहता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा को भी ऐसे लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत है? नहीं। अब बच्चों एक बात बताओ, माइनस इसको भी मिलेगा और इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे? देखो इस पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अब मैं कहता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, हो गया क्या? अब बच्चों इसके बाद देखना, इसके बाद क्या हुआ यहाँ बताता हूँ। अब एक बात बताओ, tan थीटा तो एज इट इज रहेगा। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? यहाँ दिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये बताओ, अगर इस sin स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आ गया क्या? यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया एक sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इस पे आओ, नीचे वाले पे, तो मैं कहता हूँ नीचे वाले पे एक cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दो। अब cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिखूंगा? cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिखूंगा? तो एक बात बताओ, देखो यार, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। अब इसको इधर लाना है, तो मैं कहता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 = 0। अब मुझे चाहिए cos स्क्वायर थीटा -1, यानी ये साइन दिक्कत कर रहा है, तो इसको इधर भेजो। तो मैं कहता हूँ cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है क्या? उधर चला गया तो क्या साइन आ गया? माइनस, यानी cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिखूंगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख दिया क्या? अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर क्या आ गया? tan थीटा, और लाना भी क्या था? tan थीटा, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसे नोट करो। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8, इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यानी इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखा है? sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से अगर मुझे समझना है ना क्या करना है, तो मुझे ये देखना है कि प्रूफ किसके बराबर करना है। यहाँ पे देखो स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर खोल देते हैं। तो स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 sin a और cosec a, ये हो गया क्या? अच्छा, अब इसको ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको ओपन करो तो साइन स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। अब हम कहते हैं साइन स्क्वायर a यहाँ तो है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? cos स्क्वायर है, साथ में लिख दो, लिख दिया। अब हम कहते हैं, एक बात बताओ ना, साइन a इंटू cosec a, साइन और cosec एक दूसरे का उल्टा नहीं होता क्या? एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा साइन a, तो इस वाले को देखो cosec को मैं 1/sin लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसको देखो 2 cos a और sec a को मैं 1/cos लिख सकता हूँ। लिख दिया क्या? बाकी क्या बच गया? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा cosec स्क्वायर a बच गया और sec स्क्वायर a बच गया। उसको यहाँ लिख देता हूँ, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। लिख दिया क्या? अब हम कहते हैं sin a से sin a कट गया, cos a से cos a कट गया, और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है। ठीक है, तो इतना नोट करो जल्दी।
ठीक है। तो देखना बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह दिख दिया 1। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचा 2, इससे ये कट गया यहाँ पे बचा 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही बचा क्या, इसे मिटाता हूँ। अब देखना बच्चों इसके आगे क्या करेंगे, 2 + 1 5 प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक बात बताओ, क्या मैं कॉस एक्स स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं? अब बच्चों मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने कहा देखो यार आंसर ना मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन आंसर में tan और cot है, तो इससे मैंने cot बना दिया, इससे मैंने sec बना दिया। तो मैंने कहा 5 प्लस cosec को क्या लिखा, cosec को मैंने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर ए और sec को मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब मैंने कहा 5 + 1 + 1 यानी 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और बच्चों ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था क्या, यही करना था ना, तो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ध्यान से देखना है, अच्छे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 9th वाला है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिखा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। बच्चों देखो कभी कभी क्या होता है, कैसे कैसे, जैसे मान लो आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, जैसे मैं एक रियलिटी बताता हूँ आपको कि मैंने ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, तो मुझे पता है क्या करना है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मुझे सोचना है तो मैं कैसे सोचूंगा, इस क्वेश्चन को करते 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 मैं देखूंगा कि ये तो आ ही नहीं रहा, अभी देखेंगे हम, ये तो आ ही नहीं रहा, लेकिन ये तो लाना है। तो हम कहते हैं यार हमें ना असल में इन दोनों को बराबर ही तो प्रूफ करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा अगर मेरे को A को B के बराबर प्रूफ करना है तो क्यों ना मैं ये कर दूं कि अगर A B के बराबर नहीं आ रहा तो मैं ऐसे कहता हूँ कि A की वैल्यू 1 आ गई और मैं कैसे ऐसे करके B की वैल्यू भी क्या दे आता हूँ 1। अब मैं कहता हूँ यार क्योंकि A भी 1 है, क्योंकि B भी 1 है, तो A बराबर है B के। तो कभी कभी मैं इस अप्रोच से भी चला जाता हूँ, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों लगेगा इसमें, तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। देखो जैसे मैं LHS देता हूँ तो मैंने कहा ये है कॉसेक ए माइनस साइन है, अच्छा यहाँ पे है सेक ए माइनस कॉस है। अब मैंने कहा कॉसेक को मैं 1/sin ए लिखता हूँ, क्या लिख दिया, माइनस साइन, आपको पता है ना हर चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ना है, सेक को 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब यार अगली बात क्या है, कुछ करना है क्या, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा 1 - sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा पूरे में कॉस ए, ये हो जाएगा 1 - cos a इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। सही है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मैं कहता हूँ 1 - sin स्क्वायर ए, तो बच्चों अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं कहता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सीधा लिखो cos स्क्वायर ए और 1 - cos स्क्वायर ए क्या आएगा sin स्क्वायर ए। ये कहाँ से लिखा, इसी फॉर्मूले से। और यहाँ पे क्या है sin ए इंटू cos ए। अब मैं कहता हूँ एक cos ए से एक कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा sin ए cos ए, यहाँ पे क्या बचा sin ए cos ए। अब बच्चों sin ए cos ए आ गया, लेकिन हमें तो tan ए प्लस cot ए लाना है ना, तो जो मैंने अप्रोच बताई है ना उससे करेंगे। अभी हमने इसको sin ए cos ए के बराबर प्रूफ कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो, अब इसको उठाओ, इसको भी sin ए cos ए के बराबर प्रूफ कर देगा, हम कहेंगे दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो फटाफट। हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, sin ए cos ए, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली को देंगे तो टेकिंग RHS, अब हम कहते हैं 1/tan ए प्लस cot ए, यही है क्या। अच्छा अब कहते हैं tan ए को कैसे लिखोगे, तो sin ए अपॉन cos ए, आपको पता है ना sin और cos के टर्म्स में तोड़ना है। और cot को कैसे लिखोगे, cos ए अपॉन में sin ए, सही है क्या। अच्छा नेक्स्ट स्टेप
अब देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। अब बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक में ना एलसीएम सिंपल होता है, नीचे वाले को एक साथ लिख दिया। अब मैंने कहा यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस को छोड़ के देखो क्या बचा साइन, तो इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस, अब मैं कहता हूं इस वाले टर्म को देखो, इस वाले को, तो साइन साइन तो है, कॉस नहीं है, तो कॉस की इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कॉस ए इंटू कॉस है। ठीक है, ये एक बेसिक याद करो कि ऐसे लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन की साइन से, कॉस की कॉस से। ठीक है, अब देखना इसके आगे क्या हुआ, यहां बताता हूं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया, कॉस ए साइन है, नीचे आ गया कॉस ए साइन है। यही है क्या, यही है क्या, यही है क्या, कोई दिक्कत है? और बच्चों अभी तो हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे, ये वाला, इसके ऊपर 1 भी तो है, तो ऊपर क्या लगा दिया 1, कोई दिक्कत है क्या? अब हम कहते हैं ये देखो ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आंसर आ गया कॉस ए साइन ए। तो बच्चों ये जो वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, कॉस ए साइन ए, और ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, कॉस ए साइन ए। तो हमने कहा ये भी साइन ए कॉस ए है, ये भी साइन ए कॉस ए, इसका मतलब ये भी तो आपस में बराबर है, तो हो गया ना प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और देखो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है, आप देखोगे हमेशा 2 चीजें दी है, यहाँ 3 चीजें दी है, क्या करना है ना, इन तीनों को आपस में बराबर करना है। तो इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी। तो बच्चों ना पहले मैं क्या करता हूँ, ए को सी के बराबर प्रूफ करता हूँ, फिर बी को सी के बराबर प्रूफ करूंगा, और मैं कहूंगा ए भी सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, इसका मतलब ए भी तो बी के बराबर है, पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है, समझा? अब इसे करना शुरू करते हैं। तो क्या नाम था, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, और इसका नाम था सी। तो मैं कहता हूं टेकिंग ए, क्या है ए है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है क्या? अब बच्चों एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। अच्छा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैं बोलूंगा सेक क्या होता है? तो सेक होता है 1 बाई कॉस ए। अच्छा, और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1 बाई साइन ए। अब मैं कहता हूं देखो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए बाई कॉस ए तो पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, tan ए, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैंने इसको सी के बराबर प्रूफ कर दिया, इसे नोट करो, हो गया? ठीक है बच्चों, ये ना यहाँ बीच में थोड़ी सी लाइट आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी वीडियो में क्वालिटी आपको मिलेगी। कंटेंट में कोई दिक्कत है तो जरूर बताना। अब मैं कहता हूँ टेकिंग बी। बच्चों ये वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, तो आप एक अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट करके कि आपको समझ आया कि नहीं आया, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या दिखा है, यहाँ है 1 माइनस tan ए, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों देखो ना, सबसे पहले tan और cot को sin और cos के टर्म्स में तोड़ दो ना, तो ये हो गया 1 sin a बाई cos ए, और ये हो गया cos a बाई sin ए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखो 9 खींचो, एलसीएम लोगे तो यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा cos a माइनस sin a बाय cos a। यहाँ एक 9 खींचो, sin a यहाँ चला जाएगा, sin a माइनस cos a बाय sin a। ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? और इस पूरे पे क्या चल रहा है, स्क्वायर, इस पूरे पे क्या चल रहा है, स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बताता हूं आगे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है cos a माइनस sin a अपॉन cos a। अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, ये नीचे वाला जाके पलट जाएगा ना, sin a ऊपर आ गया इंटू sin a बाय sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, और इस पूरे पे क्या चल रहा है, स्क्वायर, इस पूरे पे क्या चल रहा है, स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब मैं कहता हूं एक बात बताओ,
कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या इसको ये बताना, यहाँ बताता हूँ। देखो अगर मैंने ऐसा लिखा कि कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या अगर मैंने कहा -1 बाहर निकालो इसमें से, तो जैसे ही आपने माइनस बाहर निकाला ना तो इनके साइन पलट गए। तो कॉस के पीछे कुछ नहीं था, तो पहले था प्लस, कॉस के पीछे पहले प्लस था, माइनस निकालने के बाद प्लस चेंज हो गया माइनस में और माइनस चेंज हो गया प्लस में। तो इसको और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिखूंगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कॉस ए माइनस साइन को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको मैंने ऐसे लिखा -1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या है कॉस ए, यहाँ पे क्या है साइन ए, और यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। और इस पूरे पे तो यार स्क्वायर चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, इससे ये कट गया। अब ये क्या हो गया साइन बाई कॉस, तो ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए माइनस का, और इस पे क्या चल रहा है स्क्वायर। अब बच्चों साइन ए बाई, अब देखो ना, अब देखो क्या होगा, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा माइनस साइन ए का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा कॉस ए का भी स्क्वायर होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि साइन ए का स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ए होगा, और ये होगा कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस आ जाता है। अब मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए नहीं होगा क्या, सोचो ना। तो ये भी किसके बराबर प्रूफ हो गया, सी के। तो मैं कहता हूँ हैंस प्रूफ, यानी ये तीनों आपस में बराबर प्रूफ हो गए। हमने क्या किया, पहले इसको इसके बराबर प्रूफ किया, फिर इसको इसके बराबर प्रूफ किया, और हमने कहा ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये तीनों भी तो आपस में बराबर हुए ना। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की ट्रिगोनोमेट्री खत्म होती है, और इन वीडियोस का आप यूज करिए और बार बार इन्हें देखिए। इससे क्या होगा ना कि एक अप्रोच बनेगी, एक सोचने की स्किल बनेगी, और दूसरी चीज कि क्वेश्चंस, देखो मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए हैं, क्वेश्चन सारे कराए हैं, एग्जाम्पल्स सारे कराए हैं। तो अगर इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, और एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कि ये यहाँ खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो ट्रिगो है ना, ट्रिगो 10th की, उसके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में बहुत आते हैं, उनकी सीरीज लाऊंगा मैं। तो ये पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 9 और 10 जो मैं बनाऊंगा ना वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज रहेगी, जो कि ट्रिगोनोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में ही होगी, ठीक है। तो अगर आप ये इतना कर चुके हो और आपको चाहिए कि भैया थोड़ा और करा दो, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो करा दूंगा, ठीक है। वैसे इतना भी बहुत है, लेकिन अगर आपको कि 100% तैयारी रखनी है, इससे आपका 90% कवर हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी 90% के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको पूरी 100% तैयारी रखनी है तो वो 2 वीडियोस भी देखना जो कि इसके बाद आएगी, ठीक है। थैंक यू।